Hello everyone, I am Sunandita and I welcome you to my channel Quick Learning. Today we will discuss about EPF withdrawal. How to fill PF form and get claim online. If you are visiting my channel for the first time, please don't forget to like, share and subscribe to Quick Learning. I request you to please watch the complete video. PF के related जो video already discuss कर चुके हैं, उसके link description पे है. मेजर कंटेंट्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में वो है व्हाट आर द रीजंस टू विथड्रॉ पीएफ ऑनलाइन, व्हाट यू नीड टू फाइल विथड्रॉल फ्रॉम ईपीएफ अकाउंट ऑनलाइन ईपीएफ विथड्रॉल प्रोसीजर विल डिस्कस स्टेप बाय स्टेप, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ईपीएफ विथड्रॉल, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ईपीएफ विथड्रॉल, टैक्सेस ऑन एन ईपीएफ विथड्रॉल. What are the reasons to withdraw PF online? In case of emergencies, जैसे कि हॉस्पिटलाइजेशन, वेडिंग, एजुकेशन ऑफ योर चाइल्ड, हाउस कंस्ट्रक्शन, होम लोन, लॉस ऑफ इनकम या रिटायरमेंट, कुछ भी रीज़न हो सकता है पीएफ फंड को विथड्रॉ करने के लिए. पीएफ अमाउंट को विथड्रॉ करने के लिए आपके पास यूएएन नंबर होना चाहिए. यूनिवर्सल अकाउंट नंबर ये 12 डिजिट का होता है. अब हम डिस्कस करेंगे पीएफ अमाउंट को विथड्रॉ करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट के ऊपर ध्यान देना होगा. फर्स्ट पॉइंट, आपका यूएएन नंबर एक्टिवेटेड होना चाहिए. सेकेंड पॉइंट, आपका आधार कार्ड नंबर यूएएन नंबर के साथ लिंक होना चाहिए एंड वेरीफाइड होना चाहिए. थर्ड, बैंक अकाउंट नंबर आप प्रोवाइड करेंगे उस अकाउंट में आधार नंबर रजिस्टर होना चाहिए टू डिपॉजिट पीएफ विथड्रॉल अमाउंट. इनकेस कोई चेंजेस और मॉडिफिकेशन करना है तो आपको ई-केवाईसी प्रोसेस में अपडेट करके सबमिट करना होगा. उसके बाद पीएफ अमाउंट क्लेम करिए. नेक्स्ट, 75% ऑफ द ईपीएफ बैलेंस कैन बी विथड्रॉन आफ्टर 1 month ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड रिमेनिंग 25% कैन बी विथड्रॉन आफ्टर 2 months ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. अब हम डिस्कस करेंगे ऑनलाइन ईपीएफ विथड्रॉल प्रोसीजर. स्टेप 1 है लॉग इन टू द ईपीएफओ ई सेवा पोर्टल एंड लॉग इन यूजिंग योर यूएन नंबर एंड पासवर्ड. ई सेवा पोर्टल आप ओपन करने के बाद यूएन नंबर एंड पासवर्ड देना होगा. अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं. पासवर्ड रीसेट के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा. स्टेप नंबर 2, आफ्टर लॉगिन इन क्लिक ऑन द मैनेज टैब एंड वेरीफाई योर केवाईसी डिटेल्स लाइक पैन, आधार एंड बैंक डिटेल्स. स्टेप नंबर 3, from top menu bar click on the online service, then click on claim form number 31, 19 and 10C. Step number 4, member details with service information will be displayed on the screen. Enter last 4 digit of your bank account number, then click on verify. Step number 5, click on yes to sign in the certificate of the undertaking and then proceed. Step number 6, now click on proceed for online claim. Step number 7, select region for withdrawal. आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाई देगा. उसके बाद रीजन सिलेक्ट करिए फॉर विथड्रॉइंग द पीएफ अमाउंट. स्टेप नंबर 8, देन सिलेक्ट पीएफ एडवांस फॉर्म नंबर 31 टू विथड्रॉ योर फंड्स ऑनलाइन. स्टेप नंबर 9, a fresh section of the form will open where you have to select the purpose for which advance is required, the amount required and the employee's address. Step number 10, click on the certificate and submit your application. Step number 11, you may have to submit scanned documents for the purpose of filling the form. Step number 12, the employer will have to approve the withdrawal request and then only you will receive money in your bank account. It usually takes 15 to 20 days to get the money credited to the bank account. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ईपीएफ विथड्रॉल. ईपीएफ अमाउंट विथड्रॉन करने के लिए एम्प्लॉय नीड्स टू फुलफिल सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. फर्स्ट पॉइंट है अगर एक एम्प्लॉय स्टिल एम्प्लॉयड है 10 साल सर्विस के बाद वो पीएफ फंड विथड्रॉ कर सकते हैं. सेकेंड पॉइंट है अगर कोई एम्प्लॉय 58 ईयर्स ऑफ एज के बाद भी कंपनी में काम कर रहे हैं वो पीएफ फंड विथड्रॉ कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट है अनएम्प्लॉयड पर्सन भी पीएफ फंड विथड्रॉ कर सकते हैं. फोर्थ पॉइंट है इन केस फिजिकल डिसेबिलिटी एम्प्लॉय पीएफ फंड विथड्रॉ कर सकते हैं. फिफ्थ पॉइंट है इन केस ऑफ डेथ इधर एक एम्प्लॉय 58 ईयर्स ऑफ एज क्रॉस कर चुके हैं या अनएम्प्लॉयड है उनके बेनिफिशियरीज पीएफ फंड विथड्रॉ कर सकते हैं.
डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ईपीएफ विथड्रॉल। ईपीएफ विथड्रॉल के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? फर्स्ट, आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा। सेकेंड, एड्रेस प्रूफ सच एज यूटिलिटी बिल्स जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, गैस बिल्स, ऑल्सो पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड एक्सेट्रा। थर्ड, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। फोर्थ, कैंसल्ड चेक। फिफ्थ, 2 रेवेन्यू स्टैम्प्स। एट लास्ट 6th पॉइंट में विथड्रॉल फॉर्म्स जैसे कि फॉर्म नंबर 31, 10C एंड 10D। अब हम डिस्कस करेंगे टैक्सेशन ऑन ईपीएफ विथड्रॉल। फर्स्ट पॉइंट है 5 साल कंटिन्यूस सर्विस के बाद ईपीएफ विथड्रॉल अमाउंट में कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। विथड्रॉल अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट टोटल टैक्स फ्री रहेगा। सेकेंड पॉइंट है अगर 5 साल से कम के सर्विस पीरियड में ईपीएफ अमाउंट विथड्रॉ किया जाता है तो टीडीएस एप्लीकेबल होगा। टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अगर पैन कार्ड ईपीएफ अकाउंट में रहेगा तो टीडीएस डिडक्ट होगा 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट में। अगर पैन कार्ड सबमिट नहीं हुआ होगा तब टीडीएस डिडक्ट होगा एट 34.608% में, जो मैक्सिमम स्लैब है। कुछ एग्जेम्पशंस हैं जहां 5 साल सर्विस से पहले ईपीएफ विथड्रॉ करने के बावजूद टैक्स डिडक्ट नहीं होता है। वो है फर्स्ट, विथड्रॉल मेड ड्यू टू मेडिकल इमरजेंसीज मतलब मेडिकल इमरजेंसी के केस में पीएफ विथड्रॉल में टैक्स डिडक्ट नहीं होता, इवन 5 साल के पहले विथड्रॉ करने पर भी। सेकेंड, व्हेन ईपीएफ अमाउंट इज लोअर देन 50,000 मतलब ईपीएफ विथड्रॉल अमाउंट 50,000 से कम होने पर भी कोई टैक्स नहीं कटेगा। अमाउंट मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की बात हो रही है। थर्ड, व्हेन एम्प्लॉयर विथड्रॉन हिज बिजनेस कंप्लीटली अगर एम्प्लॉयर कंप्लीटली अपना बिजनेस बंद कर दे तब ईपीएफ विथड्रॉल 5 साल के सर्विस से पहले होने पर भी टैक्स डिडक्ट नहीं होता। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज प्लीज सेंड एन ईमेल टू learningquick1@gmail.com. Please don't forget to like, share and subscribe to my channel Quick Learning. Thank you for the support.